हेलो बच्चों, तो हम आपको पढ़ा रहे थे बायोलॉजी का जो चैप्टर है जेनेटिक्स। इसमें हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। यही हमने लास्ट टॉपिक में छोड़ा था, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। वहाँ पे हमने आपको बताया था कि मेंडल जी के देखो बेसिकली मैंने पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ, उनके सिर्फ 3 ही काम थे। पहला काम था कि वो पेरेंट का सिलेक्शन करते थे और वो ये कहते थे कि भैया हमारा जो पेरेंट लाइन है वो प्योर ब्रीड है। कैसी है? प्योर ब्रीड। कहने का तात्पर्य ये है कि प्योर ब्रीड क्या होते हैं? प्योर ब्रीड वो होते हैं जिनमें अगर हम लगातार सेल्फिंग कराते जाएं, क्या कराते जाएं? सेल्फिंग कराते जाएं तो हमारा वही कैरेक्टर आएगा जो पहले था। कहने का मतलब अगर हमारा पहले जो कैरेक्टर था अगर वो टाल था, बार बार हम अगर उसमें सेल्फिंग करा रहे हैं तो फाइनली हमारा जो आएगा स्पीसीज वो भी टाल ही होगा। तो ऐसे मतलब ऐसे कंडीशन कहते हैं, ऐसे ब्रीड को कहते हैं, ऐसी स्पीसीज कहते हैं प्योर ब्रीड। ठीक है, तो पहली कंडीशन मेंडल जी क्या करते थे? सबसे पहले पेरेंट का सिलेक्शन करते थे और वो जानते थे कि हमारा जो पेरेंट है वो कैसा है? प्योर ब्रीड है। अच्छा, दूसरा काम वो क्या करते थे? दूसरा काम करते थे वो उसमें क्रॉसिंग कराते थे। क्या कराते थे? क्रॉसिंग कराते थे। अच्छा, तीसरा काम क्या करते थे? वो उनमें सेल्फिंग कराते थे। ठीक है, तो यही 3 ही काम मेंडल जी ने किया था। देखिए, ठीक है, तो देखो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ क्या होता है टेस्ट क्रॉस। देखो मेंडल जी ने मान लो टाल लिया और ड्वार्फ लिया। ठीक है, अब ये तो पेरेंट लाइन हो गई, उनको पता था कि ये प्योर ब्रीड है। अब जब इन्होंने इसमें क्रॉस कराया तो हमारा जो पहले F1 जनरेशन में मिला वो मिला टाल। ठीक है, अब ये मेंडल जी को पता था कि ये हाइब्रिड है। कैसे हैं? हाइब्रिड। ये कैसे पता था उनको? क्योंकि वो जानते थे कि इसमें इसके भी जीन है और इसके भी जीन है। अब इसका जीन ये तो डोमिनेंट वाला लेकिन ये रिसेसिव वाला है, दोनों आ रहे हैं यहाँ पे, दोनों के जीन है, मतलब इसके भी जीन इसके भी जीन। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया हाइब्रिड। अच्छा, अब तीसरा काम उन्होंने जब इसमें सेल्फिंग कराया, सेल्फिंग जब इन्होंने इसमें कराया तो क्या देखा कि इसमें टाल और ड्वार्फ दोनों मिले। ठीक है, और इनका जो रेशियो था वो 3:1 था। मैंने पहले भी आपको बताया था। फिर उन्होंने ये देखा कि अगर जब जो ड्वार्फ वाला था, अब इसमें जब उन्होंने सेल्फिंग कराया तो ड्वार्फ ही मिला। लेकिन जब टाल वाले में उन्होंने सेल्फिंग कराई तो बड़े चौंकाने वाली बात मेंडल साहब ने ये देखा कि वहाँ पे टाल भी मिला और टाल के साथ साथ उनको वहाँ पे ड्वार्फ प्लांट भी मटर के मिले। अब मेंडल जी के दिमाग में ये आया कि भैया ये जो हमारा टाल है ये प्योर ब्रीड है कि नहीं है। कहने का तात्पर्य ये होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है। इसी जाइगस की कंडीशन को उन्होंने टेस्ट करने के लिए कि होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, टेस्ट करने के लिए मेंडल साहब ने इस टाल को मतलब F2 के टाल को, F2 के डोमिनेंट को क्रॉस करा दिया पेरेंट के ड्वार्फ से। किससे? पेरेंट के ड्वार्फ से। ठीक है ना, और इस कंडीशन में जो हमारा रेशियो मिलके आया वो टाल भी, इस कंडीशन में टाल भी आए और ड्वार्फ भी आए, दोनों स्पीसीज आए और इस कंडीशन में जो हमारा रेशियो था वो था 1:1। यही था हमारा टेस्ट क्रॉस। अगर हम इसको देखें पनेट के स्क्वायर से तो ये देखते हैं कि देखो अगर हमारा जो यहाँ पे टाल था अगर वो हमारा होमोजाइगस होता है तो कैपिटल टी होगा कि नहीं होगा? उस कंडीशन में अगर हम ड्वार्फ से कराएं मतलब स्मॉल टी से कराते हैं, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी आएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये होमोजाइगस है तो सबके सब बंदे कैसे होंगे? टाल होंगे। हर पौधा कैसा होगा? टाल होगा। लेकिन अगर ये देखो ये कंडीशन आती है, अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होता है तो ये वाला देखो कैपिटल टी स्मॉल टी तो होगा लेकिन ये स्मॉल टी हो जाएगा। ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी होगा लेकिन ये वाला स्मॉल टी हो जाएगा। मतलब देखो 2 ये मिले हैं, 2 ही ये मिले हैं। कहने का तात्पर्य ये इनका जो अनुपात है वो 1:1 है। यही था भैया टेस्ट क्रॉस। अब हम इसके आगे चलते हैं। ठीक है, जो अगला वाला टॉपिक हमारा है वो है बैक क्रॉस। क्या है? बैक क्रॉस। देखो बैक क्रॉस क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको क्या होता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस इसमें क्या होता है ना, अभी देखो इसको उठाओ और या इसके साथ आप क्रॉसिंग कर दो या फिर इसके साथ कर दो। ठीक है, देखो इसको उठाओ, इसके साथ करो या फिर इसके साथ क्रॉसिंग करो। दोनों में से अगर किसी भी पेरेंट के साथ अगर आप क्रॉसिंग कर रहे हो तो ऐसा जो क्रॉस होता है उसको कहते हैं बैक
क्रॉस। अब यहाँ पे देखो हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं, तो कैसा क्रॉस होगा, ये होगा मोनो हाइब्रिड का क्रॉस। मतलब एक ही कैरेक्टर को जब लेके हम क्रॉस कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके आगे। देखिए साहब, हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर मेंडल साहब की जब बातें ख़त्म होती हैं तो कुछ विद्वान ऐसे आए, उन्होंने कुछ प्लांट लिया, उसमें उन्होंने ये देखा कि उसमें मेंडल जी के नियम फॉलो नहीं हो रहे थे, तो उस कंडीशन में कुछ रूल बनाया गया। तो उन्होंने पहला जो एक्सेप्शन था मेंडल के रूल का, एक्सेप्शन, ठीक है, मेंडल के रूल का वो पहला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। देखो पहला क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो इस कंडीशन में जब इसको पढ़ते हैं तो हम दो नाम पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं डॉग फ्लावर, डॉग प्लांट भी कहते हैं। इसके जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है एंटीराइनम, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम स्नैप ड्रैगन भी से कहते हैं, स्नैप ड्रैगन, ठीक है। एक नाम इसका स्नैप ड्रैगन होता है। और एक और प्लांट यहाँ पे देखा गया, आपने देखा होगा मिराबिलिस जलापा को, मिराबिलिस जलापा, ठीक है। इसका देखो दूसरा जो नाम होता है वो होता है फोर ओ क्लॉक प्लांट, ठीक है। इसका एक और नाम है फोर ओ क्लॉक। देखो इन दोनों पौधों में क्या देखा गया कि इनके जो फ्लावर होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला जो फ्लावर होता है वो होता है रेड, कैसा होता है, रेड। और जो दूसरा फ्लावर होता है वो होता है वाइट, ठीक है। तो क्या देखा गया कि अगर इनके बीच में क्रॉस कराया जाए तो F1 जनरेशन में मेंडल के अनुसार यहाँ पे क्या आना चाहिए था, रेड। ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव है। तो पहले वाली जनरेशन में F1 फिलियल जनरेशन में रेड आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं साहब। यहाँ पे आ गया पिंक। कैसा आ गया, जब पिंक आ गया तो मेंडल साहब के जितने भी विरोधी थे वो सब खड़े हो गए, कहे मेंडल साहब आप गलत थे। तो जो मेंडल साहब तब तक तो मर चुके थे, तो मेंडल साहब के जो सपोर्टर थे उन्होंने कहा रुकिए साहब, थोड़ा सा रुक जाइए, सब्र कीजिए, इसमें सेल्फिंग कराने दीजिए। क्या, सेल्फिंग कराने दीजिए। और जब इसमें सेल्फिंग कराया गया तो उस कंडीशन में क्या देखा गया कि इसमें रेड पिंक के साथ साथ वाइट भी फ्लावर मिले, और इनका जो अनुपात था वो था 1:2:1, ठीक है। तो देखो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, ये दो प्लांट में देखा गया, किसमें एंटीराइनम में, जिसे स्नैप ड्रैगन भी कहते हैं। दूसरा क्या होता है, मिराबिलिस जलापा या फिर फोरो क्लॉक प्लांट भी इसे कहते हैं। इसमें क्या देखा गया, इनमें जो फ्लावर होते हैं दो कलर के होते हैं, रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ पिंक आया, तो पहले आना मेंडल के अनुसार क्या आना चाहिए था, रेड या फिर व्हाइट, दोनों में से कोई एक ही आना चाहिए, लेकिन क्या आ गया, पिंक आ गया। अच्छा, अब इसमें जब हमने सेल्फिंग कराया तो रेड पिंक और व्हाइट तीनों आए, और इनका जो अनुपात था वो 1:2:1 था। देखिए कैसे अनुपात आया था मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लेते हैं ये देखिए रेड वाला फ्लावर है, ठीक है, और ये देखिए मान लेते हैं व्हाइट वाला फ्लावर है, इसका जो जीनोटाइप है वो स्मॉल आर है, ठीक है। अभी देखो इनका अगर हम क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब इसमें गैमीट बना दो आप, ये ठीक, ये तो कैपिटल आर अलग हो जाएगा, स्मॉल आर अलग, ये गैमीट हो गया, एक गैमीट ये हो गया। अब पनेट स्क्वायर में इनको फटाक से रख दो धीरे से, ये देखो हमने रख दिया, ठीक है। एक तरफ मेल कर दो, एक तरफ फीमेल कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही करा दो, क्योंकि हम यहाँ पे सेल्फिंग करा रहे हैं, तो सेल्फिंग में क्या होता है, जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पर होता है, सिंपल। अब देखो कैपिटल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, यहाँ पे देखो क्या आएगा, स्मॉल आर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो ये वाला एक आ रहा है और ये वाला आ रहा है 2, और ये वाला भी 1, तो अनुपात क्या है, 1:2:1 का। ये वाला हमारा रेड था, ये वाला पिंक था, और ये वाला क्या था, वाइट था। देखो इस कंडीशन में जब दोनों डोमिनेंट वाले एलील थे तो यहाँ पे रेड आया, लेकिन जब यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एलील थे तो यहाँ पे पिंक आया। यहाँ पे जो डोमिनेंट वाला एलील था वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाया था।
जब ये पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया तो जो वाइट वाला एलील था इसने भी अपने गुण को थोड़ा सा एक्सप्रेस किया और उस कंडीशन में जो हमारा फिनोटाइप आया वो पिंक आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या था, यहाँ पे दोनों ही स्मॉल आर था, मतलब रिसेसिव जीन थे, यहाँ पे कोई भी इस तरह की बिल्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे वाइट ही आया। ठीक है, जब इसमें सेल्फिंग कराई गई तो क्या आया, ये तो फल आ गया। ठीक है, तो हमारा जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं इनके अगले एक्सेप्शन पे जो होता है को डोमिनेंस। क्या होता है को, देखो मैं लिख दिए करता हूँ, जो इनका दूसरा एक्सेप्शन था वो था को डोमिनेंस। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही छोटी सी बड़ी प्यारी सी सेल होती है जिसको हम कहते हैं RBC, नाम तो सुना होगा आपने। ठीक है, रेड, इसको कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, देखो इसकी जो, देखो अगर ये सेल है, ये जो वाल है बाहर वाली, इसको क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे या फिर सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, देखो इस सेल मेम्ब्रेन पे ना एक पॉलीसैकेराइड का डिपोजिशन होता है। ठीक है, किसका डिपोजिशन होता है, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, और ये जो पॉलीसैकेराइड होता है ना इसको कहते हैं एंटीजन। क्या कहते हैं, एंटीजन। और ये जो एंटीजन होता है ये डिटरमाइन करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पॉलीसैकेराइड का डिपोजिशन होता है जिसको एंटीजन कहते हैं, और यही एंटीजन ये बताता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा। अगर देखो हमारा जो एंटीजन है वो A है तो उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप A होगा। अगर हमारा जो एंटीजन है वो B है तो ब्लड ग्रुप B होगा। अगर हमारा एंटीजन A है और साथ में B भी है तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा वो AB होगा। अगर ऐसा मान लो कि यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है, कोई पॉलीसैकेराइड का डिपोजिशन नहीं है, तो उस कंडीशन में जो हमारा ब्लड ग्रुप होगा वो O होगा। बड़ी प्यारी सी बात है। देखिए ये हमारा जो पॉलीसैकेराइड है ये एक प्रोडक्ट है, मतलब ऐसा तो है नहीं भैया पॉलीसैकेराइड है तो ऐसे ही रहा होगा कि किसी रिएक्शन के थ्रू बना होगा, कोई रिएक्शन हुई होगी तभी तो पॉलीसैकेराइड बना होगा, इसका मोनोमर जुड़े होंगे तभी तो पॉलीमर बना होगा। ये पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। तो ये जो पॉलीसैकेराइड है क्या है, एक प्रोडक्ट है, किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन हुई है वो किसी ना किसी एंजाइम के कैटालिसिस से ही हुई होगी। देखो मैं बताऊँ आपको, बायोलॉजी में ऐसी बहुत ही कम रिएक्शन होती है जो बिना एंजाइम के होती हैं। मोस्टली जितनी भी रिएक्शन होती हैं उनको कैटालाइज करने के लिए कोई ना कोई एंजाइम होती ही होती है। तो अगर ये एक प्रोडक्ट है, ये किसी रिएक्शन के थ्रू बना होगा और इस रिएक्शन को कैटालाइज किया होगा किसी एंजाइम ने। और देखो हम एक बात ये जानते हैं कि जितनी भी एंजाइम होती हैं सब की सब होती है प्रोटीन। क्या होती हैं, प्रोटीन। एक एक्सेप्शन है सिर्फ, उसको हम बाद में बताएंगे। तो जितनी भी एंजाइम होती हैं वो क्या होती है, प्रोटीन होती है। और मैं आपको बताऊं प्रोटीन बनती है किससे बनती है, mRNA से। आपको मैं पढ़ाऊंगा इसी जेनेटिक्स में, जब मैं पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे प्रोटीन mRNA से बनता है। और जो mRNA होता है ना, देखो बहुत ही प्यारी सी बात है, इसको ये बनता है DNA से। और DNA मतलब कहाँ होता है, क्रोमोसोम DNA का बना होता है। बेसिकली ये जो mRNA होता है ये बनता है किससे, जीन से। मतलब कोई ऐसा जीन होगा जो इसके लिए, अपने जीन के लिए जो बनाया गया एक mRNA, और ये mRNA बनाया गया एक प्रोटीन जो क्या होगा, एंजाइम होगा, और वो इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा, पॉलीसैकेराइड। और ये पॉलीसैकेराइड क्या है, एंटीजन है। और यही एंटीजन हमारे ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करेगा कि एक्चुअली हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि इस mRNA के बनने के लिए जो जीन है, 3 ऐसे जीन हैं जो इस mRNA को बनाएंगे। मतलब जो 3 ऐसे जीन हैं जो इस एंटीजन को बनाएंगे, वो कौन कौन से जीन हैं मैं आपको बताता हूँ। एक होता है IA, एक होता है IB और एक होता है स्मॉल I। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में 3 जीन हैं जो एंटीजन को बना रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर एंटीजन A होगा तो ब्लड ग्रुप A होगा, एंटीजन B अगर है तो ब्लड ग्रुप B होगा, अगर एंटीजन कोई नहीं है तो ब्लड ग्रुप O होगा, अगर एंटीजन AB है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB। ठीक है, अभी देखो अब इस कंडीशन में
3 जीन हैं जो उसको रेगुलेट कर रहे हैं, और अगर 3 जीन है तो इन तीनों जीनों को क्या कहेंगे ज़रा बताइएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इनको क्या कहेंगे। जी हाँ, इनको कहेंगे एलील। एलील क्या होते हैं? एलील किसी एक ही जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए इस जीन को रेगुलेट करने मतलब इस जीन के 3 अल्टरनेटिव फॉर्म है, कहने का मतलब इस पे 3 एलील है जो इस एंटीजन के बनने को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखो अगर 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 देखो जीन मैंने पहले ही बता दिया, एलील होते हैं वो पेयर में होते हैं। एक देखो जैसे मान लो एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर देखो इस क्रोमोसोम पे हमारा जो एलील है वो IA है और इस पर भी IA ही है, तो इस कंडीशन में जो हमारा एंटीजन बनेगा वो बनेगा A, ठीक है। अगर मान लो ये हमारा देखो दूसरा क्रोमोसोम है, अगर इस पे IA है और इस पे स्मॉल आई है, तो उस कंडीशन में मैं आपको बताऊं जो स्मॉल आई है ना, ये वाला, ये किसी भी प्रकार के एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं करता है। और अगर ये अपने गुण को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो जो बनेगा, जिसके द्वारा बनेगा वही गुण आएगा। मतलब IA बनाएगा एंटीजन A को, उस कंडीशन में जो हमारा एंटीजन A होगा वो बनाएगा ब्लड ग्रुप A, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे एंटीजन A बना तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। इस कंडीशन में देखो एंटीजन A बनेगा और क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप A। अच्छा, अब मैं क्रोमोसोम को नहीं बना रहा हूँ, देखो आगे क्या होगा। अगर मान लो IB है, उस कंडीशन में क्या बनेगा? उस कंडीशन में जो हमारा एंटीजन बनेगा वो B बनेगा और ब्लड ग्रुप भी B ही बनेगा। अगर मान लो एंटीजन जो हमारा जीन है एलील है वो IB और स्मॉल आई, तो उस कंडीशन में एंटीजन B बनेगा और जो ब्लड ग्रुप होगा वो B ही होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि जो हमारा एलील है वो स्मॉल आई है, तो उस कंडीशन में हमारा जो एंटीजन है वो कुछ नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी एंटीजन यहाँ पे नहीं बनेगा और उस कंडीशन में जो हमारा ब्लड ग्रुप होगा वो O होगा, ठीक है। और एक कंडीशन यहाँ पे, एक और कंडीशन आती है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो अगर जो हमारा एलील है वो IB होगा, तो उस कंडीशन में जो हमारा RBC है ना, RBC, उस पर 2 पॉलीसैकेराइड का डिपोजिशन होगा। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक देखो इस तरह से, एक देखो इस तरह से। इसको कहेंगे एंटीजन A। क्या कहेंगे? एंटीजन A। और ये इसको क्या कहेंगे? एंटीजन B। और दोनों मिलके अपने गुण को एक्सप्रेस करेंगे और बनाएंगे ब्लड ग्रुप AB। बहुत सिंपल बात है, बहुत ही। देखो यही मेन पॉइंट हमारा है कि यहाँ पे 2 एलील है, एक IA है, एक IB है, दोनों ही RBC पे अपना आके प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक बना रहा है एंटीजन A तो दूसरा बना रहा है एंटीजन B, और दोनों मिलके अपने दोनों ही गुणों को एक्सप्रेस कर रहे हैं और बना रहे हैं ब्लड ग्रुप A। मेंडल के अनुसार ऐसा होना नहीं चाहिए था। वहाँ पे क्या होना चाहिए? देखो मैं मेंडल के अनुसार समझाता हूँ आपको। देखो मेंडल जी ने क्या कहा कि अगर मान लो कोई बंदा ऐसा है जिसका ब्लड ग्रुप A है, मतलब जिसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल मतलब IA और IA है, एक बंदा ये है, और उसकी शादी करा दो ऐसी लड़की से जिसका ब्लड ग्रुप हो B, मतलब इसमें इसका जो एलील होगा IAIB, ठीक है। इस कंडीशन में अगर इनका क्रॉस कराओ तो हमारा जो आना चाहिए था यहाँ पे वो या तो IA आना चाहिए था, मतलब या तो ब्लड ग्रुप A होना चाहिए था, या तो ब्लड ग्रुप B होना चाहिए था। मेंडल के अनुसार यही होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे IA और IB दोनों आए और बना दिया एंटीजन A+B, मतलब एंटीजन A को भी बनाया और एंटीजन B को भी बनाया, और जिसके फलस्वरूप जो हमारा ब्लड ग्रुप हुआ वो क्या हो गया? AB। बहुत सुंदर बात है। देखिए मेंडल जी ने क्या कहा, उसका विपरीत हो गया, ठीक है। तो ये भी मेंडल का अपवाद है। NCERT ने यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर बात ये लिखी है कि देखो यहाँ पे एक ही कैरेक्टर को 3 एलील रेगुलेट कर रहे हैं, तो
अगर दो से अधिक एलील किसी भी कैरेक्टर को रेगुलेट कर दे तो उस कंडीशन में इसको कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। क्या कहते हैं? मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, तो ये टॉपिक जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहीं पर समाप्त होती है। इसको मैं दिखा देता हूँ आपके पनेट स्क्वायर से भी। देखिए, इसको और समझ लीजिए अच्छे से थोड़ा सा। देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक पेरेंट है कैपिटल आई स्मॉल आई, ठीक है, इसका क्रॉस करा रहे हैं कैपिटल, मान लेते हैं ये दोनों ये है, ठीक है, और ये दोनों स्मॉल आई है। क्या होगा पहली पीढ़ी में या फोन फिलिया जनरेशन में क्या होगा? ये बनेगा और इसका जो ब्लड ग्रुप होगा ए होगा। ठीक है, अब देखो अगर इसका हम ब्रीड कराएं किसी ऐसे शख्स से जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो आई भी है, मान लो एक रिसेसिव वाला भी है, तो क्या होगा यहाँ पे आई, एक ऐसा कंडीशन जरूर आएगा जहाँ पे आई ए आई बी होगा। तो ये कैसा होगा? ब्लड ग्रुप ए बी। ये कोडोमिनेंस का एक एग्जाम्पल है और एक्सेप्शन है मेंडलवाद का। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आगे। ठीक है, देखो इसके आगे की जो कहानी है वो शुरू होती है यूं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस अब तक हमने पढ़ा, जितना भी एक्सपेरिमेंट पढ़ा, जितना भी लॉ पढ़ा, सब पे किस पे पढ़ा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए पिछले टॉपिक में मैंने एक चीज़ छोड़ दिया था, वहाँ पे कवर कर ले रहा हूँ कि देखिए कि जीनोटाइप कितने होंगे, जीनोटाइप कितने होंगे। इसके लिए मेंडल जी ने एक फार्मूला दिया था, वो दिया था n+1/2, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ एलील। ठीक है ना, कि कितने एलील है उतने ही फिनोटाइप। जैसे अभी हमने पढ़ा कोडोमिनेंस में, उस कंडीशन में कितने एलील थे? 3 थे। भैया यहाँ पे सिंपल रख लो 3, ठीक है, 3, यहाँ पे 3 धन 1 कर लो, बटा कर लो 2। ठीक है, ये हो जाएगा 3 1 4 4 3 12 भागे 2 करोगे तो आएगा 6। कुल मिला के फाइनली आया कितने? 6 जीनोटाइप आएंगे F2 जनरेशन में। अभी आप कराओगे पनेट स्क्वायर से तो वहाँ पे आपको 6 जीनोटाइप मिलेंगे। ठीक है, ये टॉपिक यही तक थी। अब आगे चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। अब तक हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट पढ़े, जितने भी लॉ पढ़े, सब के सब बेस्ड थे किस पे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे। मतलब वह क्रॉस जिसमें एक ही कैरेक्टर को कंसीडर करके क्रॉस कराया जाता है उसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो कि हमारा प्लांट है टाल और इसका क्रॉस कराया जा रहा है ड्वार्फ से। ठीक है, ये देखो एक ही कैरेक्टर के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है, मतलब ये दोनों के दोनों आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हाइट से ही रिलेट कर रहे हैं। मतलब लंबा हो या फिर बौना हो, दोनों ही क्या है? हाइट है। मतलब दोनों ही क्या है? एक कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर की ये 2 ट्रेट है। ठीक है, इस क्रॉस को हमने कहा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन अब देखो हम करने जा रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मैं आपको बताऊं डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। अगर ऐसा क्रॉस जहाँ पे 2 कैरेक्टर को एक साथ कंसीडर किया जाए और क्रॉस कराया जाए तो ऐसे क्रॉस को क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जैसे मान लो कि मेंडल जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मटर का जो सीड है, मान लो सीड के ऊपर देखो कर लेते हैं हम, 2 कैरेक्टर सीड का ही ले लेते हैं। तो सीड में मैंने आपको बताया था कि मेंडल जी ने इसमें 2 कैरेक्टर लिए थे, एक लिया था शेप का, ठीक है, और दूसरा लिया था कलर का। लिया था कि नहीं लिया था? एक शेप और एक कलर का। तो देखिए शेप 2 टाइप का होता है, एक होता है राउंड मतलब गोल गोल, एक होता है रिंकल्ड, ये होता है झुर्रीदार। ठीक है, कलर में भी उन्होंने 2 लिया था कि जो सीड का कलर है वो 2 हो सकता है। कौन कौन सा? एक हो सकता है येल्लो हो सकता है और दूसरा हो सकता है ग्रीन। ठीक है, अभी देखो ये जो पहले वाले हैं ना, ये देखो राउंड और येल्लो, ये दोनों के दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। और ये जो रिंकल्ड और ग्रीन है ये दोनों के दोनों रेसेसिव कैरेक्टर हैं, मतलब अप्रभावी कैरेक्टर हैं। और राउंड और येल्लो क्या है? प्रभावी कैरेक्टर है।
ठीक है। अब देखो मेंडल जी ने क्या किया कि एक साथ दो कैरेक्टर ले रहे हैं, एक सीड का शेप ले रहे हैं, एक सीड का कलर ले रहे हैं, दोनों कैरेक्टर को एक साथ रख के वो क्रॉस कराएंगे। तो इस कंडीशन में ऐसे क्रॉस को क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिर से मैं बताता हूँ, ऐसा क्रॉस जिसमें किसी दो कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया जाए उसको क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। अब मान लीजिए मेंडल जी के वही सब काम करते जो पहले का वो किया करते थे। पहले पेरेंट सिलेक्शन करेंगे। पेरेंट सिलेक्शन में मेंडल जी जानते थे कि हमारा जो पेरेंट है वो प्योर ब्रीड है। ठीक है। मान लो हमारा जो पेरेंट है वो लिए थे राउंड, सीड का जो शेप था वो राउंड था और इसका जो कलर था वो था येल्लो। क्या था? येल्लो। मैं येल्लो से ही लिख देता हूँ, येल्लो। ठीक है। और इसका क्रॉस करा दिया किससे? इसका क्रॉस उन्होंने कराया रिंकल्ड और ग्रीन के साथ। ठीक है। अब देखो अगर ये मेंडल जी के अगर ये पेरेंट है तो ये होंगे प्योर ब्रीड। कहने का मतलब अगर राउंड के लिए कैपिटल आर है और येलो के लिए होगा कैपिटल वाई। ठीक है। अब देखो रिंकल्ड के लिए होगा, अगर इसके लिए कैपिटल आर है तो इसके लिए क्या होगा? स्मॉल आर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय, जब आपको पढ़ा रहा था मैं कि मेंडल जी ने कैसे एलील को लिया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसका पहला लेटर लेंगे और कैपिटल में लिखेंगे उसके जीनोटाइप को। ठीक है। और इसी के स्मॉल को लेके इसके रेसेसिव को लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि इसके पहले लेटर को ले लेंगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब ग्रीन के लिए देखो यहाँ पे इन्होंने इसके डोमिनेंट के लिए कैपिटल वाई लिया, तो इसके लिए क्या होगा? स्मॉल वाई। ठीक है। देखो अब उन्होंने क्या किया कि इनमें करा दिया क्रॉस करा दिया। अब गैमीट बनाओ। देखो गैमीट बनेगा तो एक ये आएगा, इस कैरेक्टर का एक आएगा एलील और इस कैरेक्टर का एक एलील आएगा। इसमें एक कैरेक्टर इसका आएगा और इसका आएगा। बहुत सिंपल है। देखो जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है। ठीक है। ये से इस पे जो ये है, देखो ये जीन है, ये कैपिटल आर का जीन है, ये कैपिटल आर का जीन है, ये कैपिटल वाई का जीन है, ये कैपिटल वाई का जीन है। ठीक है। अभी देखो जब इसमें मियोसिस होगी तो मियोसिस के फलस्वरूप क्या होगा? एक क्रोमोसोम एक गैमीट में इसका जाएगा और एक क्रोमोसोम इसका आएगा, बनाएगा। देखो एक ये गैमीट, एक क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम, कैपिटल आर इसमें कैपिटल वाई, और एक इसमें आएगा दूसरे गैमीट में और क्या बनाएगा? ये भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो गैमीट बनेगा हमारा वो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई का। ठीक है। ये हमारा बन गया गैमीट। अब सिमिलरली यहाँ पे जो गैमीट बनेगा वो क्या बनेगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई का। बना कि नहीं बना? अब इसमें जब आप फ्यूज़न कराओगे तो क्या बनेगा? देखो क्रॉस कराया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो यहाँ पे अगर ये देखो ये फोन फिलियल जनरेशन है और इसको मेंडल जी जानते थे कि हाइब्रिड है। देखो यहाँ पे राउंड के लिए डोमिनेंट वाला एलील प्रेजेंट है, मतलब ये तो देखो डोमिनेंट गोल होने वाला है, राउंड होने वाला है। ठीक है। और ये देखो जो येलो का कैपिटल है कैपिटल वाई, ये बताया गया कि भैया हमारा जो सीड है वो येलो होगा, ग्रीन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ? अब मेंडल जी ने आगे कराई क्या? सेल्फिंग। ये तो उनका बहुत पुरानी आदत थी कि पहले पेरेंट्स सेलेक्ट करते थे और कहते थे भैया ये हमारे प्योर ब्रीड है, फिर उनमें क्रॉस कराते थे या फिर फिलियल जनरेशन प्राप्त करते थे, फिर उनमें क्या कराते थे? सेल्फिंग कराते थे। और देखो जब डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में जब सेल्फिंग होगी तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा? देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको समझ लेते हैं फिर से। कैपिटल आर कैपिटल वाई जब गैमीट बनाएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेगा। इनमें जब क्रॉस होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और जो ये हमारा जो जनरेशन होगा ये मैं आपको बताऊं कि ये होगा राउंड और येलो। ठीक है। मतलब शेप जो होगा वो राउंड होगा, मतलब गोल होगा, और जो रंग होगा वो कैसा होगा? पीला होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ। मैं उम्मीद करते इतना आपने समझ लिया होगा। देखो अगर अब इसमें सेल्फिंग करानी, कहने का मतलब अब इसमें हम गैमीट बनाएंगे। अब गैमीट बनाएंगे, देखो बहुत ही आसान सा रूल है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखो एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है,
यहाँ पे कैपिटल आर का जीन है और यहाँ पे कैपिटल स्मॉल आर का जीन है। एक क्रोमोसोम देखो यहाँ, एक क्रोमोसोम यहाँ। अभी देखो यहाँ पे कैपिटल वाई का जीन है, यहाँ पे स्मॉल वाई का जीन है, ठीक है। अभी देखो जब यहाँ पे मेयोसिस होगी तो मैं आपको बताऊँ ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है और ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम इसमें से आएगा, एक क्रोमोसोम इसमें से आएगा, एक क्रोमोसोम इसमें से आएगा, एक क्रोमोसोम इसमें से आएगा। अभी देखो यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी बन रहा है, कितने टाइप के गैमेट यहाँ पे बन सकते हैं। बड़ी प्यारी सी बात है। इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे स्वतंत्र विहरण के नियम में, लेकिन यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। देखो एक कंडीशन तो ये है कि एक कैपिटल आर यहाँ से आए और एक कैपिटल वाई यहाँ से आए, तो कैपिटल आर और इस कैपिटल वाई बनेगा। देखो यही बड़ी बात है। सिर्फ गैमीट अगर आप बना ले गए, अगर आप गैमीट बना ले गए तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में कुछ नहीं है। अगर आप गैमीट नहीं बना पाते तो डाई हाइब्रिड क्रॉस आपके लिए पहाड़ हो जाएगा। यही मैं सिखा रहा हूँ, यहीं पर सीख लो, यहीं पर रट लो। देखो यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ पे कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने टाइप के गैमीट बन सकते हैं। देखो मैं फिर से आपको यहाँ पे अच्छे समझा रहा हूँ। देखो कलर का डिफरेंशिएशन में कर दे रहा हूँ ताकि आपका जो विजन हो वो क्लियर हो। देखो एक कंडीशन तो ये बन सकती है, कैपिटल आर आए इस होमोलॉगस क्रोमोसोम से और कैपिटल वाई आए इस होमोलॉगस क्रोमोसोम से, और यहाँ पे जो गैमीट बने वो बने कैपिटल आर और कैपिटल वाई का। दूसरा कंडीशन क्या कि इस होमोलॉगस क्रोमोसोम से आए ये कैपिटल आर वाला क्रोमोसोम और इस वाले होमोलॉगस क्रोमोसोम से आए ये स्मॉल वाई वाला क्रोमोसोम। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर यहाँ से आप सीख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आप सीख पाए तो भोगो। देखो यहाँ से इस होमोलॉगस क्रोमोसोम से आएगा स्मॉल आर वाला क्रोमोसोम आएगा और यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल वाई वाला क्रोमोसोम आएगा और यहाँ पे देखो क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। और देखो इससे आएगा फिर से यही स्मॉल आर और इससे क्या आएगा, स्मॉल वाई। तो ये हो गया गैमीट। फिर से सुन लो, मैं फिर से कह रहा हूं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ यही एक पॉइंट है जहां पे लड़के बार बार कंफ्यूज होते हैं और यही पे सिर्फ देख के वो डाई हाइब्रिड क्रॉस को स्किप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। ध्यान से देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको गैमीट बनाना है। देख लो, मान लो कि ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है जिसपे शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है और एक ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है जिसमें कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल एलील है, जीन है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, ये कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है। यहाँ पे आप देखो तो एक कंडीशन वो आएगी जब मेयोसिस होगा तो एक सेल में, एक गैमीट में ये जाएगा कैपिटल आर और इस होमोलॉगस क्रोमोसोम से एक आएगा कैपिटल वाई। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि इस होमोलॉगस क्रोमोसोम से कैपिटल आर आएगा और इससे स्मॉल वाई आएगा। देखो दूसरी और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इस होमोलॉगस क्रोमोसोम से स्मॉल आर आया और इससे आएगा कैपिटल वाई। अगले में क्या होगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। 4 टाइप के गैमीट बन गए और इन्हीं में अब आपको कराना है सेल्फिंग। बहुत आसान है, अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप मेरे सामने नहीं है, मैं आपके फेस को नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखो अब हम इसको रखते हैं पनेट स्क्वायर में। किस में रखते हैं, पनेट स्क्वायर में। पनेट जी ने क्या किया था, देखो यहाँ पे 4 डब्बे मुझे बनाना है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना दूँ ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। बड़ा सा बना रहा हूँ मैं 4। देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक तरफ आप कर दो मेल को, एक तरफ कर दो फीमेल को, ठीक है। अब इन चारों गैमीट को यहाँ पे उठा के रख दो। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, गैमीट बनाना ही बड़ी बात है। अगर आप गैमीट बना ले गए तो कुछ नहीं। देखो यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई मैंने रख दिया। देखो दूसरी कंडीशन क्या थी, कैपिटल आर स्मॉल वाई थी, वो मैंने रख दिया। तीसरी कंडीशन क्या थी, स्मॉल आर कैपिटल वाई थी। अगली कंडीशन क्या थी, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब सेल्फिंग करा रहे हैं तो इधर भी जो गैमीट होगा सेम जीनोटाइप होगा, ठीक है। देखो मैं वही रख दे रहा हूँ जो उधर रखा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखो
ये और ये क्रॉस करेंगे तो क्या बनाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो ये करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर और ये देखो कैपिटल वाई है, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये और ये करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये और ये करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये और ये करेंगे तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये और ये करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये और ये करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये और ये करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये और ये करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये और ये करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये और ये करेंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अच्छा, इसमें क्रॉस देखो, इसमें क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये और ये करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई बनेगा। ये और ये करेंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये और ये करेंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। गैमीट आपने बना लिया, क्रॉस भी कर लिया। अब कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, कौन क्या होगा। देखो इसमें शेप के लिए कैपिटल आर है, मतलब ये कैसा होगा, गोल होगा, राउंड। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ राउंड। और देखो ये येलो होगा क्योंकि ये इसका डोमिनेंट जीन कैपिटल वाई है, मतलब ये कैसा होगा, राउंड होगा, येलो होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये क्या होगा, राउंड होगा, येलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये कैसा होगा, देखो इसमें राउंड के लिए डोमिनेंट है, और ये देखो इसके लिए भी है, तो ये कैसा होगा, राउंड होगा, येलो होगा। देखो ये भी राउंड और येलो ही होगा, राउंड होगा और येलो होगा। अच्छा, अब देखो ये कैसा होगा, देखो राउंड येलो, ये भी होगा, राउंड होगा और येलो होगा। ये कैसा होगा, ये देखो राउंड तो होगा लेकिन यहाँ पे रिसेसिव जीन है, इसका मतलब ये येलो नहीं होगा। तो कैसा होगा, देखो इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, दूसरे रंग से कर देता हूँ। ये राउंड तो होगा लेकिन कैसा होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। अगला देखते, देखो इसके लिए यहाँ पे तो ये राउंड है, मैं लिख दे रहा हूँ राउंड है, और ये येलो ही होगा, ठीक है। ये देखो राउंड है, देखो ये फिर से यहाँ पे रिसेसिव हुआ, इसका मतलब क्या होगा, ये देखो राउंड होगा और साथ में कैसा होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। अगला देखो कैसा होगा, राउंड होगा, येलो होगा। देखो राउंड है, येलो है। ये देखो कैसा होगा, ये देखो राउंड है, येलो है, तो ये राउंड और येलो हो गया। अगला क्या होगा, ये देखो क्या होगा, ये देखो अलग हो गया थोड़ा सा, ये रिंकल्ड हो गया और येलो हो गया, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे फिर से रिंकल्ड हो गया, और ये देखो येलो ही है, ठीक है। अगली कंडीशन देखो तो बड़ी प्यारी सी फिर वही कंडीशन आती है, राउंड और येलो वाली, ठीक है। देखो अगला क्या कंडीशन हमारा आ रहा है, देखो राउंड होगा, ये कैसा होगा, ग्रीन होगा। पहले वाली कंडीशन है राउंड और ग्रीन होगा। ये कैसा होगा, ये देखो होगा हमारा व्हाइट से लिखा है, देखो ये होगा रिंकल्ड होगा और येलो होगा। और देखो सबसे अलग है ये वाला बेचारा, ये कैसा होगा, ये रिंकल्ड होगा और ग्रीन होगा। देखो भैया मैंने पूरा अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया है, एक एक चीज़ को अलग अलग रंग से दिखाया है। तो देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे 4 कैरेक्टर कुल मिला के आते हैं। पहला कैरेक्टर में आता है राउंड येलो का, ठीक है। दूसरा आता है राउंड ग्रीन का। तीसरा आता है रिंकल्ड येलो का। और चौथा आता है रिंकल्ड ग्रीन का। ये 4 कंडीशन। अभी आप इस चार्ट में देखो कितने राउंड येलो, आप काउंट करो, देखो राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो यहाँ पे लिख दो 9, ठीक है। अब दूसरा क्या है, राउंड और ग्रीन है, तो राउंड ग्रीन देखो 1 2 3, तो यहाँ पे आप लिख दो 3, ठीक है। अगला रिंकल्ड येलो देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 है ना। अब देखो रिंकल्ड और ग्रीन कितने, सिर्फ 1।
तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो F2 फिलियल जनरेशन होती है उसमें का जो जीनोटिपिक रेशियो होता है एज वेल एज सीनोटिपिक रेशियो होता है, वो क्या होता है 9:3:1, मतलब 9:3:3:1। ठीक है, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। अगले जब लेक्चर में मिलूंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, पढ़ के आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर हम सीखेंगे फिर से कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में किस तरह से आखिर में गैमीट बनेंगे। ठीक है।